हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो क्लास 10th और 12th के बाद आज हम लोग क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स पर डिस्कशन करेंगे। बच्चों, ये बच्चों के बीच में सबसे टफ चैप्टर जाना जाता है और इसका क्लास 9th में एनसीईआरटी में वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है। 13 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ इसके टफ होने का रीज़न बच्चों के बीच में आपको पता है क्या है? उसका रीज़न ये है कि हमें ठीक से इसके टर्म्स नहीं पता होते हैं। जो डिफिनीशन यूज होती हैं वो डिफिनीशन आपको सही तरह से पता नहीं होती, आपने रियलाइज़ नहीं की होती। तो कोशिश करूंगा मैं अपना 100% आपको देने का और पूरा प्रयास रहेगा कि आप इसके टर्म्स को, इसकी जो डिफिनीशन होती हैं उनको फील कर पाएँ। तो बिना देर के हुए आइए देखते हैं लाइंस एंड एंगल्स। तो बच्चों, जैसे कि लाइंस नाम आ रहा है यहाँ पर, तो हम लोग बात करेंगे लाइन की। तो लाइन बेसिकली है क्या? लाइन क्या है? देखिए, आप लोगों ने देखा होगा, ये लाइन वैसे कुछ है नहीं, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है। आप जब अभी चैप्टर पढ़ेंगे तो आपके पास दो वर्ड और आएंगे। दो वर्ड क्या आएंगे? एक आएगा रे और एक आएगा लाइन सेगमेंट। एक आएगा आपके पास रे और एक आएगा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। तो देखिए, लाइन क्या है? लाइन की कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं होती, ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना कोई एंड पॉइंट होता है। लेकिन जो रे होती है, रे जैसे आप लोगों ने देखा होगा, रे ऑफ सन, रे ऑफ टॉर्च लाइट, इनका सोर्स तो होता है, ये कहीं एक जगह से ओरिजिनेट तो होती, लेकिन ये इनकी कोई डिस्टेंस फिक्स नहीं होती। इसके बाद लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट बच्चों, ये बेसिकली इसी लाइन का एक पार्ट है। सेगमेंट मीन्स होता है टुकड़ा। इसकी डिस्टेंस फिक्स होती है, एंड पॉइंट फिक्स होते हैं। इस रे को इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जैसे आपने कोई रे खींची तो उसको आप इस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और लाइन सेगमेंट कोई छोटा सा पार्ट होता है, मेजरमेंट दे दी गई तो वो फिर लाइन सेगमेंट है। और अगर लाइन मेजरमेंट नहीं दी है तो फिर वो लाइन है। जैसे आप लोगों से इसमें आप लोग जनरली वर्ड कभी कभी लाइन सेगमेंट को भी हम लोग लाइन बोल देते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब भी हम लोग लाइन सेगमेंट या लाइन वर्ड यूज करें और उसकी मेजरमेंट दी हो तो समझ जाइए कि वो लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं। इसके बाद लाइन सेगमेंट के बाद देखिए यहाँ पर एंगल्स आया, और इसमें थोड़ा सा क्लासिफाई कर लें। तो इसमें आपने जान लिया क्या? इट हैज नो फिक्स्ड लेंथ एंड नो फिक्स पॉइंट एंड नो स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। इसका ना ही कोई एंड पॉइंट होता है। इंग्लिश लिख दिया क्योंकि इंग्लिश हो सकता है मेरी बहुत अच्छी ना हो। स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट, इसका मतलब समझिए, लाइन की कोई भी फिक्स लेंथ नहीं होती है। वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। आप लोगों ने अकबर बीरबल की कहानी सुनी है ना? क्या कहानी? कि एक बार अकबर पूछता है तो अकबर ने एक लाइन ड्रा कर दी और कहा कि बिना इसको इरेज किए हुए इससे बड़ी लाइन खींचो। तो बीरबल ने दिमाग लगाया, उसके नीचे एक बड़ी लाइन खींच दी। वो कहा देखिए ये छोटी हो गई। कहानी शायद मुझे याद नहीं है, ले आप लोगों ने पढ़ी होगी और पढ़िएगा इसको। बड़ी अकबर और बीरबल की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ होती हैं। तो देखिए, हम लोगों ने लाइन को क्या पढ़ा? इट हैज़ अ नो फिक्स लेंथ एंड नो स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। लाइन की कोई भी फिक्स डिस्टेंस नहीं होती और ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना ही एंड पॉइंट होता है। बट रे में जब आ जाए तो रे, अभी आपको मैंने बताया रे क्या है। रे का यूज जनरली हम लोग साइंस में करते हैं। साइंस में रे आप लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर में।
क्लास शायद 10th में आप लोग पढ़ेंगे, तो तब तक फिलहाल यही जान लीजिए। तो रे क्या है, रे कहीं ना कहीं से ओरिजिनेट होगी। कहाँ से, जैसे टॉर्च की रे या सन की रे, और जैसे मोमबत्ती वगैरह हम लोग जला देते हैं तो उससे भी रे निकलती है ना, रे निकलती है तभी तो लाइट होती है, तभी प्रकाश होता है। तो ये हुई रे के लिए, तो रे के एग्जाम्पल। तो रे के एग्जाम्पल के बाद इसके बारे में अगर हम लोग कुछ लिखें तो क्या लिखेंगे, इट हैज वन स्टार्टिंग पॉइंट। इट हैज स्टार्टिंग पॉइंट आप कहिए, इट हैज स्टार्टिंग पॉइंट एंड नो फिक्स लेंथ। लेंथ इसकी भी बच्चों फिक्स नहीं होती, क्योंकि आप लोग पढ़ोगे कि रे मतलब कहीं पे भी जा सकती है, वो जहाँ जहाँ उसको रास्ता मिलता जाएगा जाती जाएगी। रात में आप लोगों ने देखा होगा ना, टॉर्च को अगर आकाश की तरफ मारो तो ऊपर की ओर मारो तो बहुत दूर तक उसकी रोशनी दिखाई देती है, तो जहाँ तक उसको रास्ता मिलता जाता है तो वो जाती जाती है। इसलिए रे की कोई भी फिक्स डिस्टेंस नहीं होती, वन स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट नो एंड पॉइंट, एंड नो एंड पॉइंट। इसके बाद आप बात करेंगे किस पे, लाइन सेगमेंट पे। लाइन सेगमेंट में क्या बात करनी है, तो सिंपल है, जब इसकी डिस्टेंस फिक्स होती है तो लिखेंगे इट हैज फिक्स डिस्टेंस एंड इट हैज टू एंड पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंड पॉइंट भी होता है, तो ये लिख लेंगे ना, क्या लिखेंगे, इट हैज फिक्स डिस्टेंस, इट हैज नो स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। इसकी डिस्टेंस फिक्स होती है और इसके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट भी होते हैं। अब इसके बाद लाइंस के बाद हम लोग एंगल्स पर आते हैं। तो एंगल्स बेसिकली हैं क्या, एंगल्स बेसिकली हैं क्या, एंगल्स को हम लोग आप लोग जानते हैं कोण भी कहते हैं हिंदी में, रे को किरण कहते हैं, किरण, और लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, लाइन को कहते हैं रेखा, लाइन को क्या कहते हैं, रेखा, और लाइन सेगमेंट को कहते हैं रेखाखंड, रेखाखंड। ये तो पता ही है, नहीं पता है तो पता चल गया। अब इसके बाद एंगल्स पे बात करते हैं। एंगल्स बच्चों, ये फिगर आप लोगों ने देखा होगा, ये अब देखिए इसमें ये क्या है, एंगल है। इसमें देखिए ये मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए ना, तो ये दो क्या हैं, रे हैं, ये दोनों क्या हैं, रे हैं, और ये देखिए ये इनका एक कॉमन पॉइंट है। तो हम लोग एंगल्स की डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं, एंगल इज मेड फ्रॉम, क्या लिखेंगे, एंगल इज मेड फ्रॉम टू रेज originating from common point। एंगल क्या है, एंगल इज मेड फ्रॉम टू रेज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कॉमन पॉइंट। तो बच्चों देखो ये रहा कॉमन पॉइंट और ये टू रेज ओरिजिनेट हो रही है, निकल रही हैं, तो ये एंगल फॉर्म करता है। एंगल में ये एंगल है, जैसे आप लोगों ने छोटी क्लासों में 60 डिग्री 70 डिग्री ये बनाया था, तो वही एंगल है। इसमें अब यहाँ पे आपको मेजरमेंट दे करके एंगल बनाने के लिए नहीं कहेगा, यहाँ पर आपको ध्यान देना है क्या, जैसे यहाँ एंगल्स गिवन है तो एंगल्स और एंगल में डिफरेंट है। यहाँ पर एंगल में और एंगल्स में क्या डिफरेंस है, यहाँ हम टाइप्स ऑफ एंगल्स की भी बात करेंगे। टाइप्स ऑफ एंगल्स में कई टाइप्स हैं, उनको अभी हम लोग देखेंगे। उससे भी पहले इसमें ये अब यहाँ पर आप समझिएगा ज्योमेट्री बच्चों को कठिन क्यों लगती है। तो ये तो हो गया इसका वर्टेक्स, ये जो कॉमन पॉइंट होता है इसको हम लोग कहते हैं वर्टेक्स, और ये जो दो रेज है इन्हें हम लोग कहते हैं आर्म्स।
होता तो आर्म्स है लेकिन पढ़ते हैं आर्म्स, ठीक है। तो ये आर्म्स हो गई और ये वर्टेक्स हो गया। अब जैसे कोई एंगल हुआ, ये इसका नाम हम लोगों ने दे दिया ए, इस पॉइंट का ए, इसका बी और इसका सी। तो बच्चों इसको पढ़ना कैसे, लिखना कैसे? जैसे इस वाले एंगल की हम बात कर रहे हैं तो इसको आप लिख सकते हैं एंगल ए बी सी, इसको हम लिख सकते हैं एंगल सी बी ए ये, और इसको हम एंगल बी भी कह सकते हैं ये। आपको पूरा माइंड मेकअप करना है कि इसको पढ़ना कैसे। बच्चे पढ़ने में ही गलती करते हैं, जब ये बात समझ नहीं आती तभी वो लोग बच्चे गलत करते हैं। तो देखिए एंगल ए बी सी, एंगल सी बी ए, एंगल बी, आपने इन 3 पॉइंट से फोकस क्या किया, क्या समझा? आपने समझा कि जिस एंगल की बात हम लोग कर रहे होते हैं उसको बीच में रखते हैं। इसको देखिए जरा, इसको बताइएगा क्या पढ़ेंगे। ये रहा पॉइंट P, ये रहा Q और ये रहा R। बोल के बताइए, बोलना है। एंगल PQR इसे पढ़ेंगे या एंगल RQP पढ़ेंगे, और ये एंगल Q भी कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा। तो इसमें आपको तो पढ़ने में इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है इस पे फोकस करना है। तो आइए चलते हैं अपने टाइप्स ऑफ एंगल्स पे। टाइप्स ऑफ एंगल, हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल पे बात करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल में क्या देख, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल के बाद आप लोग देखेंगे राइट एंगल, राइट एंगल के बाद आप लोग देखेंगे क्या, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल के बाद आप लोगों को पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सॉरी एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, फिर स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल के बाद आप लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल के बाद आप लोग पढ़ेंगे कंप्लीट एंगल। ये रहे कंप्लीट एंगल। ये रहे आपके क्या, टाइप्स ऑफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल। तो सबसे पहले इसको थ्योरेटिकल आप समझ लीजिए। एक्यूट एंगल क्या है? एक्यूट एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 0 से ग्रेटर हो और 90 से कम हो। तो जैसे कोई एंगल है ये कॉमन वर्टेक्स ए बी सी, इस एंगल का नाम हमने दिया ए बी सी। तो ये एक्यूट एंगल है। लेट सपोज ये इसकी मेजर क्या होगी, मेजरमेंट इसकी होगी 45 डिग्री, हमने ले लिया 45 डिग्री, 60 डिग्री, अप टू 89 डिग्री तक, या 89.5 भी आप कहेंगे तो भी एक्यूट एंगल में आएगा। और इसका नाम क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे एंगल ए बी सी इक्वल टू 45 डिग्री, या एंगल बी भी आप कह सकते हैं, एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्री, या एंगल सी बी ए भी कह सकते हैं, एंगल सी बी ए इक्वल टू 45 डिग्री। ये इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका है। फिर इसके बाद राइट एंगल, राइट एंगल को हम लोग कहेंगे 90 डिग्री। 90 डिग्री मेजरमेंट वाले 90 डिग्री एंगल, जिस एंगल की मेजरमेंट 90 डिग्री होगी वो राइट एंगल होंगे। राइट एंगल को हम लोग कहते हैं हिंदी में समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं? समकोण, समकोण त्रिभुज नहीं बेटा, त्रिभुज नहीं, समकोण कहते हैं। और एक्यूट एंगल को कहते हैं न्यून कोण, न्यून कोण। फिर इसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल को कहते हैं हम लोग बृहत कोण, बृहत कोण। और फिर इसके बाद स्ट्रेट एंगल को कहते हैं सरल कोण या ऋजु कोण भी कह देते हैं। फिर इसके बाद रिफ्लेक्स एंगल को हम लोग कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण। और कंप्लीट एंगल को कहते हैं हम लोग पूर्ण कोण। ये तो
एक्यूट एंगल 0 से ग्रेटर 90 से लेस, राइट एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल होता है ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। और स्ट्रेट एंगल एग्जैक्ट 180 डिग्री के एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? 180 डिग्री के एंगल को स्ट्रेट एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री के से कम और 180 से ग्रेटर एंगल को रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। कंप्लीट एंगल किसे कहते हैं? 360 डिग्री एंगल को। कंप्लीट एंगल किसे कहते हैं? 360 डिग्री एंगल को कंप्लीट एंगल कहते हैं। लेट सपोज ये कोई एंगल है जिसकी मेजरमेंट x डिग्री है, उस पर ये सारे स्टेटमेंट ट्रू होंगे। आप इसको अपनी कॉपी में शॉर्ट नोट के टाइप में बना भी सकते हैं, और जहां आपको डाउट लगे तो आपको बताना है, मैं क्लियर करा दूंगा। आप खाली कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। या आप कमेंट ना करके फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम आप चलाते हैं तो हमको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी मैं उसका सलूशन आपको दूंगा। टेलीग्राम में MM क्लासेज नाम से ग्रुप बना हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जब आप चैनल खोलेंगे तो वहाँ फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के सारे लिंक गिवन हैं, आप उस पर क्लिक करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ अपनी आप प्रॉब्लम रखिए, मैं सलूशन दूंगा। तो ये टाइप्स ऑफ एंगल्स को एक बार थोड़ा सा समराइज करते हैं। आप ये एक्सिस क्रिएट कर लो, एक्सिस बना लो, दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई। तो जैसे कोई ये है, ये लाइन है 0 डिग्री एंगल पे, आप यहाँ से यहाँ तक आए तो ये 90 डिग्री एंगल हुआ। आप यहाँ से यहाँ आ गए तो 180 डिग्री एंगल हुआ। आप यहाँ से यहाँ तक कहीं बीच में कहीं पे भी हो तो ये कितने का एंगल हुआ? 270 डिग्री का एंगल हुआ। और यहाँ से आप फिर से यहाँ आ गए कंप्लीट यहाँ पर तो ये 360 डिग्री एंगल हुआ। मेरी बात समझ में अभी नहीं आई? और देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए जैसे ये एंगल है तो ये जब कोई ये और ये 0 डिग्री एंगल होगा। आप यहाँ कहीं बीच में हैं तो ये एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल मतलब नहीं समझे आप? यहाँ से यहाँ तक मैंने 90 बताया, इस लाइन से इस लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, गैप है, वो 90 डिग्री है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 90 है, तो इसके बीच में हम कहीं पे भी रहेंगे तो वो एक्यूट एंगल होगा। और ये वाला ये क्या होगा? ये राइट एंगल हो जाएगा, राइट एंगल। फिर इसके बाद आप यहाँ कहीं होंगे तो ये क्या है? यहाँ तक 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री के 0 से 90 से ग्रेटर और 180 से लेस एंगल कौन सा है? ऑब्ट्यूस एंगल। ये यहाँ बीच में कौन सा एंगल होगा? ऑब्ट्यूस एंगल। बात समझ में आई? अब इसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल के बाद हम लोगों को स्ट्रेट एंगल पढ़ना है। तो यहाँ तक जब चल कर आएंगे, यहाँ से यहाँ तक, तो कौन सा एंगल होगा? 180 डिग्री। इसे हम लोग कहेंगे स्ट्रेट एंगल। फिर इसके बाद जब इससे आगे बढ़े 180 से ग्रेटर और लेस देन 360 मीन्स यहाँ से यहाँ तक कहीं पे भी बीच में, तो वो रिफ्लेक्स एंगल होगा, रिफ्लेक्स एंगल। और जब आपने पूरा रिवोल्यूशन, एक चक्कर आपने कंप्लीट कर लिया, तो वहाँ पर जब आपने पूरा चक्कर कंप्लीट कर लिया तो वहाँ पर 360 डिग्री का एंगल बनेगा, जो कि क्या होता है? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। आप इस फिगर को अपनी कॉपी में साफ सुथरा बनाकर नीट एंड क्लीन नोट करके आप इसको रिमाइंड कर सकते हैं, ये सारे एंगल्स को। डिफिनीशन में आप इतना भी लिख दोगे ना तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। और दूसरा, जल्दी से ये डिफिनीशन पूछी नहीं जाती, इनका यूज आपको करना आना चाहिए। इनके ये वर्ड है, यही डिफिनीशन है। जैसे कहीं एक्यूट एंगल आ गया, आपको उसका मीन्स नहीं पता है कि 0 से ग्रेटर 90 से लेस होना चाहिए, तो आपको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन क्या है।
मेरी बात समझ आ रही है ना। चलिए तो अब हम लोग और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स पे बात करते हैं। देखिए बच्चों, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स पे हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडसेंट एंगल, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को हम लोग कहते हैं क्या, शीर्षाभिमुख कोण। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। लीनियर पेयर को कहते हैं हिंदी में रैखिक युग्म। एडसेंट एंगल को कहते हैं संलग्न कोण और सप्लीमेंट्री एंगल को कहते हैं संपूरक कोण और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को कहते हैं पूरक या कोटिपूरक कोण। तो सबसे पहले बात हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री पे करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मीन्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो, जिनका सम 90 डिग्री हो। एंगल्स द सम ऑफ angles, the sum of angle are 90 degree called complementary angle. complementary angles क्या मतलब, ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। इसमें क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा पता है, आपसे पूछेगा एक एंगल 40 डिग्री का है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए। तो आप क्या बताएंगे, आपको माइंड अपना यूज करना है। क्या यूज करना है कि सर ने बताया था कि इन एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। तो आपको एक एंगल मैंने बता दिया 40 डिग्री, तो दूसरा क्या होगा जिसका सम, जिसको जोड़ने से 90 आ जाए। तो ये 40 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 50 डिग्री। तो आपसे पूछें कि बताइए 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप बताएंगे 50 डिग्री। 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 50 डिग्री। आपसे पूछे 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री, तो आप क्या बताओगे 30 डिग्री। 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री पूछेंगे तो आप बताओगे क्या 60 डिग्री। मेरी बात समझ में आई। अब इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बाद सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री क्या होता है, इसको कहते हैं संपूरक कोण। संपूरक कोण ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो, ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो, 180 अंश हो, क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे सप्लीमेंट्री एंगल्स पे हम लोग बात करें तो क्या होगा, अगर कोई एंगल है 120 डिग्री, इसका सप्लीमेंट्री पूछें तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो आपको लिखना है द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 120 इक्वल टू 60 डिग्री। आपसे पूछें 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो 180 से माइनस करना है, क्या आएगा 150 डिग्री। अब इसके बाद अगर आपसे 150 का सप्लीमेंट्री पूछे तो 30 डिग्री। बात समझ आई, पॉइंट क्लियर हुआ। अब इसके बाद एडसेंट एंगल। एडसेंट एंगल इसको हम लोग कहते हैं संलग्न कोण। संलग्न कोण, संलग्न कोण क्या है, संलग्न कोण है जैसे ये एंगल बना है और ये है और एक एंगल ये बना दिया जाए, या इसी को और थोड़ा सा क्लियर करके बनाएं, ये है फिगर संलग्न कोण का। इसको समझते हैं क्या, एंगल्स यहां लिख देते हैं, एंगल्स हैविंग कॉमन वर्टेक्स एंड वन कॉमन आर्म ये एंगल्स हैविंग कॉमन वर्टेक्स एंड वन कॉमन आर्म। वर्टेक्स अभी बताया था एंगल्स में ना, ये पॉइंट। तो क्या होना चाहिए, ऐसे एंगल्स जिनमें वन कॉमन वर्टेक्स हो और वन कॉमन आर्म हो।
तो देखो एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, तो इन दोनों में ये वाली आर्म जो है कॉमन है और वर्टेक्स भी कॉमन है, और ये दोनों अनकॉमन आर्म जो कॉमन नहीं है ये अपोजिट हैं एक दूसरे के, बिल्कुल देखो। तो ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन, इनका डायरेक्शन अलग है। तो एंगल्स हैविंग कॉमन वर्टेक्स एंड वन कॉमन आर्म इज कॉल्ड एडसेंट एंगल। दूसरी भाषा में आप समझ लो कि जैसे आप हैं और आपके बगल वाला घर है, आप हैं और आपके बगल वाला घर है, तो दोनों की एक दीवार कॉमन होती है ना। जैसे आपका घर है, बगल में कोई घर, आप कहोगे मेरे घर में सर, मेरे घर के बगल में कोई घर ही नहीं बना, तो ये ऐसा एग्जाम्पल नहीं लेना, ऐसा एग्जाम्पल लेना है जिसके बगल में घर बना हो। तो आप हैं, आपके बगल वाला घर है, तो देखिए 1 2 3 3 दीवारें हो गई, तो एक कॉमन दीवार हुई ना बात बीच में, तो ये हुआ तुम्हारा एडसेंट एंगल। यहाँ से क्लियर हुआ होगा। एडसेंट एंगल्स के बाद हम लोगों को बात करनी है किस पे, लीनियर पेयर पे, रैखिक युग्म। तो लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर में तो ऐसे एडसेंट एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो। लीनियर पेयर में क्या होता है, लीनियर पेयर में ऐसे एंगल्स, ऐसे एडसेंट एंगल, ऐसे संलग्न कोण जिनका सम 180 डिग्री हो। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर में क्या होता है, टू एडसेंट, ऐसे एडसेंट एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो, x + y = 180। जैसे ये कोई एक रे है, आपको पता है कि एक रे, एक लाइन 180 डिग्री एंगल बनाती है, तो इसमें कोई ये पॉइंट हो गया, कोई ये रे हो गई, तो देखो ये हैं तो एडसेंट एंगल, वन कॉमन आर्म है और ये कॉमन वर्टेक्स भी है ये वाला, तो इनका सम आपको पता है 180 डिग्री है, तो ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। इसमें सिर्फ आपको इतनी बात याद रखनी है, लीनियर पेयर मीन्स 180 डिग्री और सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री पूरक और कोटि पूरक का मीन्स 90 डिग्री। ये बात आपको अपने माइंड में यूज रखनी है, और जब मैं धीरे धीरे क्वेश्चन कराऊंगा तो आप लोग मेरी बात को समझते चलेंगे, और 100% मैं कहता हूँ ज्योमेट्री आज के बाद आप इजी कहोगे कि नहीं सर ज्योमेट्री अब टफ नहीं है, अगर पीछे टफ लगती थी तो। अब देखिए लीनियर पेयर के बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट, फूल की कली मत समझ लेना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसे हम लोग कहते हैं, नहीं लिखा हिंदी में, इसे हम लोग कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। देखो इंग्लिश में कितना बड़ा नाम है, हिंदी में कितना छोटे में हो गया, लेकिन थोड़ा सा अटपटा है। शीर्षा मतलब शीर्ष जानते हो, सिर, और भिमुख, भिमुख मीन्स अपोजिट, शीर्षाभिमुख, शीर्ष अभिमुख यानी कि एक दूसरे का मुख आमने सामने हो। कोण, ऐसे कोण जिनका मुख, जिनका शीर्ष अपोजिट हो, आमने सामने हो। तो देखिए इसका सीधा सा आपको एग्जांपल दूं, ये एक लाइन खींच दी, अब लाइन खींचने के बाद देखो ये एक एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, देखो ये काम पॉइंट हो गया, वर्टेक्स हो गया, इनका वर्टेक्स यानी कि शीर्ष एक दूसरे की ओर मुख किए हुए है, अपोजिट है, तो ये दोनों एंगल्स क्या हुए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और आपको इसमें क्या याद रखना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक और कोटि पूरक 90 डिग्री, संपूरक सप्लीमेंट्री 180 डिग्री, एडसेंट एंगल संलग्न कोण, और लीनियर पेयर रैखिक युग्म 180 डिग्री। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये मैं आपको अभी आगे थ्योरम भी है उसमें प्रूव भी करवाऊंगा।